आज 73वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें लोगों को खास तोहफा दिया जाएगा। पीएम मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे और अभी आपने थोड़ी ही देर पहले वो तस्वीरें भी देखी हैं जो हम अभी भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के बीच में जब प्रधानमंत्री पहुंचे, जो परिवार वहां पर उस वक्त उपस्थित थे मेट्रो में, तो कितने प्रफुल्लित लोग थे। उधर धौला कुआं में मेट्रो से द्वारका सेक्टर 25 स्थित यशोभूमि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, थोड़ी ही देर में यशोभूमि का इनॉग्रेशन होगा। इसी का सब इंतजार कर रहे हैं। इस खास दिन पर आज ये विशेष सौगात प्रधानमंत्री के शुभ हाथों से दी जाएगी। हम लगातार देखते भी आए हैं कि विकास की ओर लगातार प्रगति करे देश, कैसे उन्नति करे, कैसे विकास की राह पर, प्रगति की राह पर ये देश अग्रसर रहे और निरंतर कामयाबी पाकर पूरे विश्व पटल पर खुद को आगे रखे, इसका ध्यान खासतौर पर रखा जा रहा है। सरकार इस ओर लगातार कदम बढ़ा रही है, तो उसकी तस्वीरें हम प्रतिदिन देखते ही रहते हैं। और आज उन्हीं तस्वीरों में एक और तस्वीर कह सकते हैं ऐड होने जा रही है, जिसमें थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में यशोभूमि का जब इनॉग्रेशन होगा प्रधानमंत्री के शुभ हाथों से। 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें बताई जा रही है, यानी कि एक बड़ा एरिया होने जा रहा है, एरिया होगा जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। अलग अलग जगह पर व्यवस्थाएं की गई हैं। उधर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इसको बताया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, इसमें कितनी खास व्यवस्थाएं होंगी, अलग टेक्निक होगी, तमाम चीजें होंगी इसमें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो लोगों को सीधे सौगात पहुंचे, सीधे लाभ पहुंचे, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, आज इस विशेष मौके पर लोगों को खास सौगात मिलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने ही वाले हैं, कितना समय और लगेगा? कंचन, आपने ठीक कहा, कुछ ही पल बचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन की जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसके विस्तार का शुभारंभ किया है और वो मेट्रो के जरिए ही यशोभूमि पहुंच रहे हैं। आज अपने जन्मदिन के मौके पर वो द्वारका के सेक्टर 25 में जो बनाया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। और उससे पहले उन्होंने सेक्टर 21 से लेकर द्वारका सेक्टर 25 तक, यानी जहां पर ये सेंटर का निर्माण हुआ है वहां तक जो मेट्रो का विस्तार हुआ है उसका शुभारंभ उन्होंने किया है। अगर हम यशोभूमि की बात करें कंचन, तो ये 8 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। अभी जो इसका निर्माण हुआ है वो 1.8 लाख वर्ग मीटर में है और करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्माण है वो किया गया है। और अहम बात ये है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है और कनेक्टिविटी का बहुत ध्यान रखा गया है कि जब कल यहाँ पर कार्यक्रम होने शुरू होंगे तो जो लोग आएंगे उन्हें समस्या ना उठानी पड़े, उसके लिए मेट्रो भी मौजूद है, एयरपोर्ट भी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम रोड की बात करें तो रोड से भी बहुत आसानी से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो यानी हर तरीके से यहाँ पर आप कार्यक्रम जो कंपनीज करेंगी उनके लिए जो सहूलियतें हैं वो रहने वाली हैं। और अहम बात ये भी है कि इसे सीधा मेट्रो स्टेशन से जो सीधी कनेक्टिविटी है उसका ध्यान में रखा गया। यही वजह है कि जो मेट्रो की लाइन का विस्तार हुआ है उसके तहत ही इसको आगे जोड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री ने अभी उसका भी शुभारंभ किया है। तो ये कुछ खासियत है जो यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही में अगर हम यशोभूमि की बात करें तो एक साथ, मतलब हर साल की अगर हम बात करें तो 100 से भी ज्यादा जो इवेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ पर कर सकती हैं। अभी तक जो उनकी संख्या थी भारत में वो काफी कम थी। कम इसलिए भी थी क्योंकि जगह बहुत कम थी। तो देश की राजधानी के अंदर जो ये तैयार हुआ है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ये अपने आप में बहुत खास है, जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ इवेंट्स हो सकते हैं बल्कि आप ये देखिए अगर इवेंट यहाँ पर होंगे तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से रोजगार
रोजगार भी मिलेगा, एक बहुत बहुत बड़ा रोजगार का सेंटर भी ये बनने जा रहा है। और इसमें खास तौर से जो इसका आर्किटेक्ट है उसका वर्ल्ड क्लास रखा गया है। यहाँ पे चाहे हम कॉन्फ्रेंस हॉल की बात करें, बॉल रूम्स की बात करें, सम्मेलनों की बात करें, प्रदर्शनी की बात करें, उसके लिए भी जो पूरी तरीके से जगह है वो यहाँ पर दी गई है। आप चाहे यहाँ पर मीटिंग करें, कॉन्फ्रेंस करें, एग्जीबिशन करें या ट्रेड शो लगाएं, हर तरह आपको यहाँ पर सुविधा मौजूद रहेगी और वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान भी रखा गया है। बिल्कुल। और जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा ही कह सकते हैं कि अपनी हर स्पीच में, हर भाषण में एक विकसित भारत का जिक्र हमेशा ही करते हैं, तो उसकी एक तस्वीर आज भी नजर आने वाली है, जिस प्रकार से प्रणय आपने पूरी जानकारी दी। अब भारत जो कदम रख रहा है वो विकासशील से विकसित देशों में उसके कदम जो है वो अग्रसर हैं। तो भारत डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में विदेशी कंपनियों का निवेश भारत में ज्यादा हो, विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आकर अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करें और यहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अगर वो कंपनीज आती हैं तो उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले, जैसे कि वो दूसरे देशों में अब करती आई हैं। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। और आप ये देखिए कि कम से कम 15 से ज्यादा यहाँ पे मीटिंग हॉल्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े ऑडिटोरियम्स मौजूद हैं। 10,000 की क्षमता वाले यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल्स मौजूद है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना भव्य तौर पर इसे तैयार किया गया है। बिल्कुल प्रणय, इसकी भव्यता अलग ही होने वाली है, लेकिन इसकी जो तकनीक की आपने बात की है उस तकनीक के बारे में भी जरा बता दीजिए, क्योंकि आज का समय बहुत एडवांस है और उसमें एडवांस टेक्निक भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है जो इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को बाकी जो हम देखते आए हैं अभी तक एक्सपो सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, उनसे अलग करता है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर बहुत विशाल आपको स्क्रीन्स मौजूद दिखाई देंगी। एक अहम बात यह है, जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा बनाई गई है। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम देख रहे हैं कि सरकार कितना उस और लोगों को जागरूक कर रही है, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए इस सेंटर में न सिर्फ करीब 4,000 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा मौजूद है, बल्कि 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स भी इसमें मौजूद हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां में जो लोग हैं वो सफर करते आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। 100 से ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप वहां पर अपनी जो गाड़ियां हैं वो चार्ज भी कर सकते हैं। और साथ ही में अगर हम इंटीरियर की बात करें तो वो बहुत खास बनाया गया है। आपको इंटीरियर एकदम ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी ही जगह पर आप पहुंचे हैं। तांबे का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अगर हम छत पे भी देखें तो तांबा साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जो अब तक बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। लाइटिंग बहुत शानदार की गई है और पूरी जो स्क्रीन्स हैं आपको यशोभूमि के मेन एंट्रेंस पे ही एक बहुत बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी और जिसपे यशोभूमि जो नाम है इस कन्वेंशन सेंटर का वो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं और आखिर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट का भी ध्यान जो है वो काफी ज्यादा इस बिल्डिंग को बनाते वक्त और बिल्डिंग आगे जब इसमें कार्य शुरू होगा उसमें भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है प्रणय कि छोटे जो कामगार हैं उनकी प्रतिभा इसमें साफ दिखाई दे सकेगी। देखिए, कामगारों को तो अलग से प्रधानमंत्री उनके लिए योजना जारी करेंगे और वो तो जो स्किल जिनके पास मौजूद है, लेकिन उनके पास हुनर है लेकिन ऋण नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये मुख्य तौर पर सिर्फ अगर हम बात करें तो एग्जीबिशंस, प्रदर्शनी, एक्सपो, ट्रेड फेयर और कॉन्फ्रेंस उनके लिए बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हाँ जरूर रोजगार
जो भारत के लोग हैं उन्हें रोजगार, बड़ी काफी जो नौकरियां हैं लोगों को, वो इस एक्सपो सेंटर के जरिए जरूर मिलेंगी।